हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जो रामचरितमानस का आखिरी पार्ट है उत्तरकांड, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इनमें कौन-कौन से प्रकरण हैं और ऐसे कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारी वीडियो का चौथा पार्ट है। और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इनमें 4 पार्ट है सिलेबस के, उसके अकॉर्डिंग भी ये चौथा पार्ट है। इसमें सबसे पहले जो सिलेबस है, उसमें सिलेबस के टॉपिक्स ये है कि जो हेडलाइंस है उसमें वो सबसे पहले हेडलाइंस है विभिन्न भावनाओं के आदर्श अभिव्यक्तियाँ, मतलब आइडियल एक्सप्रेशंस ऑफ डिफरेंट इमोशंस। मैत्री का आदर्श, समाजवाद के सिद्धांत, प्राकृतिक सौंदर्य तथा पर्यावरण का महत्व, विभिन्न नीतियों में युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करना तथा युद्ध कौशल की तकनीकें, विभिन्न पशु पक्षियों के अस्तित्व और उपस्थिति के प्रति सम्मान, सेतु निर्माण अभियंत्रण का एक अनूठा उदाहरण या तपस्वी के रूप में राजा राम। संबंधित भाग, इससे संबंधित भाग है वो उत्तरकांड है। तो ये जो इसमें टॉपिक है, ये अगर बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं तो उनके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से ज़रूर ना ज़रूर कोई ना क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है? तो जो ये भी टॉपिक है, इनके बारे में हम कल दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे। तो अभी हम इसमें सिर्फ उत्तरकांड के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरकांड में कौन कौन से प्रकरण हैं? उत्तरकांड में सबसे पहले है श्री राम का अयोध्या लौटना, उसमें के बाद भरत हनुमान मिलन है, फिर राम का राज्याभिषेक है, सनकादिक संवाद है, काकभुसुंडी और गरुड़ का संवाद है, शंभुक वध है, सीता का वनवास है, सीता वनवास है और लव कुश का जन्म है। ठीक, ये सभी उत्तरकांड के प्रकरण हैं, क्योंकि क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकरण उत्तरकांड से संबंधित है, या यह प्रकरण किस कांड से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो इसके अंतर्गत जो भी प्रकरण है उनको याद कर लेना। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि राम जी ने अयोध्या में श्री राम जी ने अयोध्या में प्रवेश करने से पहले किसे भरत के पास भेजा था? तो श्री राम जी ने सबसे पहले भरत के पास हनुमान जी को भेजा था, क्योंकि श्री राम जी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि इतने वर्षों में कहीं भरत के मन में राज गद्दी के प्रति कोई मोह लालसा तो उत्पन्न नहीं हुई है। अगर उत्पन्न हुई होगी तो वे वन में ही रहेंगे और भरत को राजकार्य सौंप देंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या में प्रवेश करने से पूर्व श्री राम भरत से कहाँ मिले, जहाँ उन्होंने राजसी वस्त्र धारण किए थे? तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि भरत नंदीग्राम में ही रह रहे थे। तो सबसे पहले श्री राम नंदीग्राम में भरत से मिले और वहीं पे उनके माताएं भी आ गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि राम सबसे पहले भरत से जाकर मिलेंगे। ठीक है? और जो शत्रुघ्न थे वो उस समय अयोध्या में रहकर राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे, और नंदीग्राम में ही वो भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण ने थे जो सन्यासी वस्त्र थे उनको त्यागा और राजसी वस्त्र धारण किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्याभिषेक के पश्चात सीता ने अपनी माला किसे उपहार में दी? तो जब श्री राम का राज्याभिषेक हो गया था, उसके बाद सीता के गले में जो माला थी वो उन्होंने उतार कर हनुमान जी को उपहार के स्वरूप दे दी थी। अब नेक्स्ट है कि सनकादिक मुनि कौन थे जो राम के दरबार में आए थे, उनके राज्याभिषेक में आए थे? ठीक है? तो सनकादिक ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनतकुमार। इन्हें सनकादिक मुनि कहा जाता है। ये भगवान राम के राज्याभिषेक में आए थे अयोध्या, और इन्होंने स्तुति के रूप में भगवान के दिव्य स्वरूप और ऐश्वर्य का वर्णन किया था, और ऐश्वर्य के वर्णन के बाद वो वापस ब्रह्मलोक की ओर लौट गए थे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु का वाहन क्या है? तो ये भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। तो एक बार गरुड़ इसको भ्रम हो गया था कि मतलब इस बात में संशय थे कि जो राम है वो स्वयं ब्रह्म मतलब ईश्वर है या केवल मनुष्य है। तो इस संशय को दूर किया था उनका काकभूषुंडी थे।
तो गरुड़ के संशय को कौन दूर करता है? काकभुसुंडी गरुड़ के संशय को दूर करता है, और काकभुसुंडी पूर्व जन्म में एक ऋषि थे। ठीक है। अब नेक्स्ट है, सीता ने किस ऋषि के आश्रम में आश्रय लिया? तो जब राम ने सीता को अयोध्या से बाहर भेज दिया था, तो सीता ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आश्रय लिया था, और उसी आश्रम में उन्होंने लवकुश को भी जन्म दिया। तो लवकुश किसके बेटे? लवकुश राम और सीता के पुत्र थे। नेक्स्ट है, लवकुश के गुरु कौन थे? लवकुश के गुरु वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने ही उन्हें सारे शास्त्र के बारे में सिखाया था। अब नेक्स्ट करते हैं, श्री राम ने कौन सा यज्ञ किया था? तो श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध यज्ञ के पश्चात छोड़े गए घोड़े को लवकुश ने पकड़ा था। उसके बाद लवकुश के साथ हनुमान जी, सुग्रीव, शत्रुघ्न, भरत आदि का भी युद्ध होते हैं, जिसमें लवकुश उन्हें पराजित कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम किसके वंशज? श्री राम राजा रघु के वंशज थे, इसलिए उन्हें रघुवंशी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि लव ने किस शहर की स्थापना की? लव ने लवपुरी, जिसे वर्तमान में लाहौर कहा जाता है, उसकी स्थापना की, और लव ने उत्तर कौशल में शासन किया था और श्रावस्ती को अपनी राजधानी बनाया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश ने किस शहर की स्थापना की? कुश ने कुशावती या कसूर शहर की स्थापना की। कुश ने दक्षिण कौशल पर राज्य किया था, और कुशावती कुशीनगर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, लक्ष्मण ने किस शहर की स्थापना की थी? लक्ष्मण ने लखनऊ या लक्ष्मणपुरी शहर की स्थापना की थी। ये जो शहर था, ये श्री राम ने लक्ष्मण को उपहार के स्वरूप में दिया था, और लक्ष्मण इसे अपने नाम पे इसकी स्थापना की। अब इसके अलावा लक्ष्मण ने छत्तीसगढ़ में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, जहाँ उन्होंने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। ठीक है। और ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला का जो पुल है वो भी बनाया था। इसमें लक्ष्मण के 2 पुत्र हैं, अंगद और चंद्रकेतु। ठीक। नेक्स्ट है कि लवनासुर का वध किसने किया था? लवनासुर का वध शत्रुघ्न ने किया था, और ये उन्हें लवकुश की सहायता से किया था। किसी कथाओं के अनुसार उन्हें लवकुश की सहायता से किया था। अब लवनासुर का वध कर उन्हें मधुपुरी शहर की स्थापना की थी। तो पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि मधुपुरी शहर की स्थापना किसने की थी, तो शत्रुघ्न ने मधुपुरी शहर की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंभुक ऋषि का वध किसने किया था? तो शंभुक ऋषि का वध भगवान राम ने किया था, क्योंकि शंभुक जो ऋषि थे वो गलत तरीके से अपनी योग साधना या तपस्या कर रहे थे, इसलिए उनका वध भगवान श्री राम ने किया था। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध किसका प्राचीन नाम है? तो जो अवध है वो अयोध्या का प्राचीन नाम है, और अयोध्या किस नदी के तट पर था? अयोध्या सरयू नदी के तट पर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवास के दौरान राम को गंगा पार किसने कराया था? तो वनवास के दौरान राम को गंगा पार केवट ने करवाया था। अब इसमें नेक्स्ट है, हनुमान की पत्नी का क्या नाम था? हनुमान की पत्नी का नाम सुवत्सला था। ठीक। तो ये हनुमान जी ने अपना गुरु किसे बनाया था? सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था, लेकिन कुछ विद्याएं ऐसी थी जो केवल विवाहित पुरुष ही सीख सकते थे, इसलिए उन्होंने सुवत्सला थी, सूर्यदेव की पुत्री थी, उसका विवाह हनुमान जी से कराया। मतलब हनुमान जी का विवाह, मतलब हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य रहने का व्रत किया था, तो उनके ब्रह्मचर्य को खंडित किए बिना सूर्यदेव ने 4 दिव्य विद्या सिखाने के लिए सुवत्सला का विवाह हनुमान जी से कराया था। इसके बाद जो उनकी पत्नी सुवत्सला वो ध्यान में बैठ गई थी, जिससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी चलता रहा। अब इसमें नेक्स्ट है कि हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? तो हनुमान के पुत्र का नाम मकलध्वज था, जो उनके पसीने की बूंद से बना था। अब इसमें है, इस स्लाइड में है महर्षि वाल्मीकि के बारे में है, क्योंकि जो सिलेबस में उसमें महर्षि वाल्मीकि और गौतम तुलसीदास दोनों के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करना है।
तो सबसे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के बारे में पढ़ेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि ये रामायण के पहले रचयिता थे। मतलब रामायण को इन्होंने लिखा था। सबसे पहले ये संस्कृत भाषा में इन्होंने रामायण लिखी और प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण इन्हें आदि कवि कहा जाता है। नेक्स्ट महर्षि वाल्मीकि, उनका मूल नाम रत्नाकर था और वे पहले एक डाकू थे, लेकिन नारद के उपदेश देने के बाद उन्होंने तपस्या की और ऋषि बन गए। जब ये तपस्या कर रहे थे तो तपस्या के दौरान उनके शरीर में दीमक लग गई थी, क्योंकि कई वर्षों तक तपस्या की थी, इसलिए उनके शरीर में दीमक लग गई थी, जिसके कारण वे वाल्मीकि कहलाए थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तो ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि लव कुश के गुरु भी थे और महर्षि वाल्मीकि ने ही सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया था। महर्षि वाल्मीकि को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है और अश्विन मास की पूर्णिमा को वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। तो ये महर्षि वाल्मीकि के बारे में संक्षिप्त परिचय था। अब नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो लगभग संवत 1532 1497 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी था, जो पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था, और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि बचपन में इनके मुख से सबसे पहले राम का नाम निकला था, इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। तो इनकी जो पत्नी थी रत्नावली, उनसे इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। इन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर राम भक्ति में ये लीन हो गए थे। नेक्स्ट इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और रामचरितमानस अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। इसमें नेक्स्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास की और रचनाएं क्या है, जिसमें हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली आदि ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें समुद्र मंथन से भी क्वेश्चन आए थे, इसलिए उस टॉपिक को भी इसमें रखा गया है। तो सबसे पहले समुद्र मंथन क्या है, तो समुद्र मंथन देवता और राक्षसों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था, इसलिए समुद्र मंथन था। इसमें मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत का उपयोग किया था। ये पिछली बार पूछा गया कि मथनी के रूप में किस पर्वत का उपयोग किया था, तो मंदराचल पर्वत का उपयोग किया था। इसमें यह था कि दुर्वासा जी के श्राप से लक्ष्मीहीन होने पर, इंद्र के कहने पर और भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में अमृत प्राप्ति के लिए देवता और राक्षसों ने मंथन किया था। इसमें रस्सी के रूप में नागराज वासुकी का उपयोग किया गया और पर्वत थी जिसके मंदराचल पर्वत, उसके धंसने पर भगवान विष्णु ने क्रूम या कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। तो ये जो समुद्र मंथन था, इससे कुल 14 रत्न प्राप्त हुए थे और अंतिम लास्ट में अमृत निकला था। तो अमृत निकलने पर देवताओं और असुरों के बीच देवासुर संग्राम हो गया था। तब विष्णु ने विश्व मोहिनी रूप बनकर असुरों का सिर काटकर राहु और केतु को बनाया और जो अमृत था वो देवताओं को मिला और वे अमर हो गए। अब ये लास्ट है, उसमें जो समुद्र मंथन था उसमें 14 रत्न क्या क्या थे। तो सबसे पहला तो था कि हलाहल विष या कालकूट विष, जिसे शिव ने पिया था और वे नीलकंठ कराए थे। दूसरा थी कामधेनु गाय, जिसे उच्छपुलती गाय भी कहा जाता है। तीसरा था उच्चश्रवा 7 सिर वाला घोड़ा था। नेक्स्ट था ऐरावत, जो इंद्र का हाथी था, मतलब हाथी था जिसे इंद्र को मिला था। नेक्स्ट था उसमें चंद्रमा, जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। इसमें अन्य रत्न जो निकले थे उसमें लक्ष्मी थी, धन की देवी थी, कौस्तुभ मणि था, एक कीमती रत्न था, पारिजात या था एक दिव्य वृक्ष था, ये अप्सराएं थी रंभा और मेनका जैसी, शंख था पांचजन्य जो श्रीकृष्ण का शंख या विष्णु भगवान का शंख था, वरुणी सुरा थी मदिरा जिसका सेवन असुरों ने किया था, धन्वंतरी वैद्य थे जो अमृत कलश के साथ आए थे, और सारंग धनुष था जो विष्णु को प्राप्त हुआ, और जो अमृत कलश आया था उसमें अमृत था जो अमृत प्रदान करने वाला था। तो ये 14 रत्न थे जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तो इसके बाद अब लास्ट में जो लगभग 7
भाग थे रामचरितमानस के, जो सबसे पहले बालकांड पढ़ा, उसके बाद अयोध्या कांड पढ़ा, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड के बाद हमने किष्किंधा कांड पढ़ा, किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड और लास्ट में उत्तर कांड इस वीडियो में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये जितने भी 7 भाग थे उन सभी 7 भागों का अध्ययन हमने 4 वीडियो जो अभी तक आई है और जो ये वीडियो है उसको जोड़ के हमने सारे भागों के बारे में पढ़ लिया है। तो अब ये जितना भी टॉपिक था, जितने भी भागों से संबंधित क्वेश्चन थे, उन सभी का अध्ययन कर लिया है हमने इसमें। लेकिन अब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक है जिनके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है, उसके बारे में जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे उसके बेस पे एक वीडियो, लास्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो तब तक आप इन चारों वीडियो को ध्यान से देखें और पढ़ें, और जिनकी आपके जो भी साथ के हैं उनको, दोस्त है जिनका भी पेपर है उनको भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को पढ़ सके। तब तक के लिए थैंक यू।